नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, ज्योमेट्री में सर्कल्स अपने चल रहे थे, सेंटर्स अपने चल रहे थे। सेंटर्स से क्वेश्चन अपन कर रहे थे। सरकम सेंटर के बारे में भी आपको जितनी भी थ्योरम्स थी वो बता दी थी मैंने। सरकम सेंटर से क्वेश्चन अपन कर रहे थे। क्वेश्चनों में देखो एक कॉन्सेप्ट छूट क्या गया था, देखो उसको तो आप भी अनुमान लगा सकते हो। जैसे ये अपने को सेमी सर्कल दे रखा है, तो ये कभी पूरा सर्कल भी रहा होगा, तभी तो सेमी सर्कल बना है। तो ये जो इसका व्यास होता है ना, ये व्यास हो गया, जैसे ये केंद्र हो गया O, ये व्यास हो गया। तो इसके द्वारा देखो जो भी परिधि पे एंगल बनाएगा ना, ये व्यास ही 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? परिधि पे कहीं पे भी बनाए ये हमेशा कितने का होता है? 90 डिग्री का। क्यों होता है? आपको ये मैंने बताया था कि सर्कल की एक जीवा द्वारा यदि केंद्र पे थीटा कोण 2 थीटा कोण बनाया जाता है, तो उसकी परिधि पे हमेशा थीटा कोण बनता है। और परिधि पे कोण बने सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार ये भी एक प्रकार की देखो सर्कल की जीवाई होती है। व्यास भी सर्कल को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो व्यास भी सर्कल की एक जीवा होती है और केंद्र पे 180 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि एक सीधी रेखा हो गई तो केंद्र पे कितने का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का। तो परिधि पे कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लिख लेना है। वर्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको लर्न रखना, मतलब याद रखना है इसको। ये तो कॉन्सेप्ट पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से होता है, लेकिन आपको फिर भी इसको क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि ये इसकी कोण हो जाती है सर्कल की। कोण केंद्र पे जितने का कोण बना रही है उसका आधा कोण किस पे बनाती है? परिधि पे बनाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पीछे वाली क्लासों में समझा दिया है। तो यहाँ पे ये कोण 100 केंद्र पे देखो, ये खुद ही केंद्र पे हो गई कोण, और ये केंद्र पे 180 डिग्री का कोण बना रही है, स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये इसकी परिधि पे कितने का बनाएगी? 90 डिग्री का। ये सर्कल में ज़्यादा यूज होगा अपने सर्कल में, रामबाण साबित होने वाला है ये वाला कॉन्सेप्ट भी। सर्कल के देखो सेमी सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से निपटाएंगे अपन। तो इसको अपनी कॉपी के कोने में लिखना है और स्टार बनाना है। जब भी आप नोटबुक निकालो तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट सामने आ जाए आपके, और तुरंत दिमाग में हिट कर जाए कि व्यास द्वारा, किसी भी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन करेंगे अपन। सेंटर्स, ये जो परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है, इसका यूज दोबारा से अपन सर्कल में पढ़ेंगे, और इनके सेंटर्स के मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, उनमें भी दोबारा से इनका प्रयोग पढ़ेंगे। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार एक कोण द्वारा परिधि पे व्यास द्वारा, सर्कल के व्यास द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। देखो प्रश्न दे रखा है, प्रश्न में ध्यान से बोल रहा हूँ, आपको सुनना है। एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। यदि कोण BAC 85 डिग्री है और कोण BCA 75 डिग्री है, तो कोण OAC का मान कितना होगा? त्रिभुज ABC का परिकेंद्र दे रखा है, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र सरकम सेंटर दे रखा है O। यदि कोण BAC दे रखा है, BAC बराबर 85 डिग्री, कोण BCA दे रखा है 75 डिग्री, तो एंगल OAC का मान पूछा है अपने से। OAC का मान कितना होगा?
ये वाली डिटेल अपने को दे रखी है और एंगल ओ ए सी का मान पूछा है। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे अपन। हालांकि देखो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, ये वाली थ्योरम से सबसे पहले यही बताई थी मैंने आपको। इस वाले का मान ओ ए सी का मान हो जाएगा 70 डिग्री। कैसे, देखो ये त्रिभुज एबीसी हो गया अपना, ये ओ इसका क्या हो गया, परिकेंद्र हो गया। बी ए सी ये वाला एंगल 85 डिग्री दे रखा है। बी सी ए ये वाला कोण अपने को 75 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण 30 डिग्री हो गया। अब देखो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 85 और 75 160 हो गया। तो ये कितना बचा, 20 डिग्री होगा। 30 कहाँ से होगा, 20 होगा, क्योंकि 160 ये हो गया तो बचा कितना, 20 डिग्री। अपने से पूछा है ओ ए सी, ओ से जाना है ए और ए से बताना है सी, मतलब इस वाले कोण की वैल्यू पूछी अपने से, इस वाले कोण की वैल्यू। तो ये वाला कोण मैंने बताया था आपको, कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि ये वाला कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाला पूरा लेंगे। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 में से अपने को कितना दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है, तो कितना बच जाएगा, 70 डिग्री। यही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। SSC CGL में आया हुआ प्रश्न है प्री के अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये वाली थ्योरम्स मैंने आपको पहले ही बता दी है। त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O दे रखा है, BAC 85 डिग्री दे रखा है, BCA 75 डिग्री दे रखा है, तो ये 20 डिग्री बच गया। इसका और इसका योग 90 होना चाहिए। तो देखो यहाँ से 90 में से 20 घटा देंगे तो ये वाला कोण कितना आ गया, 70 डिग्री। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इससे प्रश्न करेंगे अपन, कल अपना खत्म हो जाएगा ये, इतने ही प्रश्न है इससे। फिर आगे मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, ऑर्थो सेंटर करेंगे, फिर सेंट्रोइड करेंगे, एक्सो सेंटर करेंगे, उसके बाद में इसके मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, तीनों चारों के मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे जितने भी सेंटर बताए मैंने आपको। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है जो त्रिभुज के अंदर पड़ता है। देखो ये भी बताया मैंने कि सरकम सर्कल कहाँ पे, कौन से ट्राइंगल में कहाँ पे होता है। इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा हो गया अपना, न्यून कोण हो गया, न्यून कोण में अंदर ही होता है। यदि कोण OBC प्लस BAC, अच्छा एंगल OBC प्लस एंगल BAC किसके बराबर होगा, यही पूछा है इसमें। इसमें तो सीधी थ्योरम ही पूछी है, इसका मान 90 डिग्री होगा। देखो ओ ट्राइंगल ABC का सरकम सर्कल है, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर हो गया। OABC का सरकम सेंटर है जो त्रिभुज के अंदर पड़ता है, तो अपने से फाइंड करना है एंगल OBC प्लस एंगल BAC, इसका मान बताना है। तो ये तो थ्योरम ही पूछ ली अपन को। ठीक है, ये अपना इन सेंटर सरकम सेंटर हो गया। तो यहाँ से देखो ये ABC ये त्रिभुज के अंदर हो गया, त्रिभुज न्यून कोण हो गया, न्यून कोण के अंदर सरकम सेंटर अंदर ही होता है त्रिभुज के। तो यहाँ से OBC ये O हो गया, OBC इस कोण की वैल्यू पूछी है अपने से, इस कोण OBC प्लस BAC इस पूरे की वैल्यू। तो मैंने बताया था ये कोण लेते हैं तो इसके सामने वाला पूरा कोण लेते हैं और इन दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री अपने क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भी SSC के किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सीधा थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस वाले कोण का और सामने वाले पूरे वाले कोण का क्या मान होगा, 90 डिग्री होगा, और यही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, यदि एंगल BAC 50 डिग्री है तो एंगल OBC का मान कितना होगा? 40 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा वाला कोण अपने को 50 दे रखा है, तो जो नीचे वाला छोटा कोण है उसका मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। दोनों का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ध्यान से सुन लेना प्रश्न। ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र हो गया, यदि एंगल BAC मतलब कोण A 50 डिग्री हो गया, तो एंगल OBC का मान क्या होगा? OBC का मान कितना होगा? 40 डिग्री होगा। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? उस समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6√3 है, तो इसके परिवर्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है और उसकी परिवर्त की त्रिज्या पूछी है। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है? भुजा अपने को 6√3 दे रखी है और इसकी सरकम रेडियस पूछिए। सरकम रेडियस पूछिए समबाहु त्रिभुज में। तो देखो समबाहु त्रिभुज, हालांकि देखो मैंने आपको बताया था कि परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। ये समबाहु त्रिभुज क्या सरकम सर्कल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो जाता है अपने पास ABC/4 डेल्टा। तो यहाँ से देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पे देखो ABC का मान कितना हो जाएगा? 6√3 गुणा 6√3। हालांकि देखो इसकी सीधी ट्रिक बताऊंगा जब त्रिभुज बताऊंगा, मैं आपको सीधा निकालना बताऊंगा कि किस प्रकार से समबाहु त्रिभुज में सरकम रेडियस निकाली जाती है। यहाँ पे तो केवल अपन किससे करेंगे? फॉर्मूले से करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहता है कोई स्टूडेंट तो छोड़ भी सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा से मैं आपको समबाहु त्रिभुज अलग से पढ़ाऊंगा, वहाँ पे करवाऊंगा। गुणे में 4 डेल्टा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अपने पास √3/4a²। ठीक है, ये याद रखना है। हालांकि दोबारा से करेंगे अपन, लेकिन देखो यहाँ पे करवाना भी जरूरी था। ये वाला टॉपिक किससे था? ये वाला प्रश्न सरकम रेडियस से था, तो यहाँ पे इस वाले चैप्टर में भी करवाना जरूरी था। हालांकि त्रिभुजों में अलग से पढ़ेंगे, वहाँ पे सीधे उड़ाएंगे इसको। तो √3/4 गुना 6√3 गुना 6√3 a² कर देंगे। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया और ये 6√3 से 6√3 2 कट गया, ये √3 से √3 कट गया, तो इसकी सरकम रेडियस 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये तो इस वाले चैप्टर में जो फॉर्मूला बताया था उस वाला तरीका हो गया, लेकिन इसको सीधे उड़ाएंगे वो अपन किस में करेंगे? ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट में अलग से करेंगे। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आपको उड़ाना है। हालांकि ये वाला प्रश्न यहाँ पे आया है, इसको दोबारा से अपन ट्रायंगल में करेंगे। यदि एस त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और एंगल A 50 डिग्री दे रखा है, तो BCS का मान क्या होगा? तो इसको करवाने की तो ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ और इसका उत्तर आपको निकालना है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन करवा दिए, सीधा थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। यदि एस त्रिभुज ABC का परिकेंद्र हो और एंगल A 50 डिग्री हो, तो एंगल BCS का मान क्या होगा? एंगल BCS का मान 40 डिग्री हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि कोई त्रिभुज एक वृत्त के अंदर बना है और उस वृत्त का व्यास त्रिभुज की भुजा हो,
तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। सीधा प्रश्न आया है एसएससी में, एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये मैंने बताया था जब पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर बताया था तब, कि एकमात्र राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है जिसकी भुजा पे सरकम सेंटर होता है। और कहाँ पे होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण का आधा होता है, यहाँ पे सरकम सेंटर होता है। ये क्या हो गया अपना, सरकम सेंटर हो गया। तो देखो क्वेश्चन आया है, यदि कोई त्रिभुज एक वृत्त के अंदर है, ये इसका सरकम सेंटर हो गया, सरकम सर्कल हो गया। ये इसका सरकम सर्कल हो गया, ठीक है। अंदर बना है, उस वृत्त का व्यास त्रिभुज की भुजा है, इसका व्यास हो गई त्रिभुज की भुजा। तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो गया ये, ऐसा केवल समकोण त्रिभुज में होता है। तो इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। यदि एस त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, एंगल ए 50 डिग्री है, तो एंगल बीसीएस का मान क्या होगा, ये क्या होगा 40 डिग्री। ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा से, तो इसका मान क्या हो जाएगा 40 डिग्री। 12 सेमी, 16 सेमी, 20 सेमी लंबाई की भुजाओं वाले एक त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई बतानी है। त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। भुजाएं दे रखी है 12, 16, 20, 12, 16, 20। देखो 3, 4 और 5 का कितना गुना कर रखा है, 4 गुना। इसका मतलब त्रिभुज कौन सा हो गया अपना, राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन बोल रहा है अपने से 12, 16, 20 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता चल गया ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण का क्या होती है, आधी होती है, कर्ण बटा 2। ये क्या हो जाएगी अपनी, आर का मान हो जाएगा। तो कर्ण कितनी है, बड़ी वाली भुजा 20 का आधा 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी अपन ने निपटा दिया है।